नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अक्टूबर महीने के राशिफल की और कर्क लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र जो है वो 1 से 13 तारीख तक तुला राशि के अंदर रहेंगे और 13 से 30 तारीख तक वृश्चिक राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। बुध जो है वो 1 से 9 तारीख तक कन्या राशि में रहेंगे और 10 से 29 तक तुला राशि के अंदर रहेंगे। मंगल 1 से 19 तक मिथुन राशि में है और 20 तारीख से कर्क राशि के अंदर भ्रमण होगा मंगल का। सूर्य 17 तारीख को तुला राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और गुरु जो है वक्र अवस्था में आएंगे 9 अक्टूबर को। 4 फरवरी तक वक्र ही रहेंगे गुरु। नवरात्रि का उत्सव है, 3 तारीख से शुरू होता है और 12 तारीख को खत्म होता है। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा और चंद्रमा की राशि में मंगल का प्रवेश होगा 20 तारीख को। और यहाँ पर एक तरह से देखा जाए कि इस महीने मंगल पहले भी 12th हाउस के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। इस परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि शुरू के 20 दिन तक जो समय है वो फिर भी आपके लिए परिस्थितियों में काफी हैंडलिंग कर सको वो परिस्थिति रहेगी। मगर 20 तारीख के बाद मंगल जब लग्न में आते हैं, ये आपके स्वभाव में एक अग्रेशन देंगे, आपके स्वभाव में डोमिनेटिंग अप्रोच देंगे और कहीं ना कहीं आप कहीं पर भी जहां भी आपका कोई इंटरव्यू है या कहीं पर भी आपको बातचीत करनी है तो वहां पर झगड़े की परिस्थितियां क्रिएट होती है, क्योंकि मंगल इस प्रकार के रिबेलियस थॉट्स देता है। मंगल इस प्रकार से गुस्सा देता है और कभी कभी एंजाइटी ड्रिवन प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर होती है और काफी शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है। तो 20 तारीख के बाद आपको अपने स्वभाव में शांति बना के रखनी होगी। बाकी शुरू के 20 दिन के समय के अंदर मुझे लगता है विदेश संबंधित कार्यों में आपको काफी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय सूर्य बनकर तृतीय स्थान में और फिर चतुर्थ स्थान में नीचस्थ होंगे। देखिए यहाँ पर भी 17 तारीख के बाद वाणी स्थान के स्वामी भी नीचस्थ हो रहे हैं। तो यहाँ मैं एक तरह से कहा जाए कि शुरू के 17 दिन फिर भी आपके वाणी को आप कार्यस्थल में बहुत सही तरीके से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। मगर परिवार की बात की जाए, सेविंग्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके अंदर ज्यादा रहेगी। परिवार में मुझे लगता है कि आप काफी डिटैच्ड रहेंगे फैमिली से। और 17 तारीख के बाद सूर्य नीचस्थ होकर 4th हाउस में होंगे तो वो हेरिडिटी से संबंधित कोई भी प्रकार का विवाद है तो आप वो उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मगर आपको इश्यूज को आपको बहुत ही शांति से रिजॉल्व करना है। यहाँ पर कहीं पर भी अग्रेशन आप पर हावी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीय स्थान का स्वामी बुध है जो आपके तृतीय स्थान में है और फिर चतुर्थ भाव के अंदर है। शुरू के 10 दिन तक यहाँ पर है और सूर्य यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए इनिशियली 9 तारीख तक बुधादित्य योग बनेगा, मंगल का दृष्टि संबंध भी रहेगा तो आप काफी एनर्जी लेवल काफी अच्छा रहेगा आपके साथ। यहाँ भाई बहनों के साथ अगर ज्वाइंट बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इस समय के लिए ये कार्य के अंदर मुझे लगता है कि सफलता मिलने के योग बहुत कम है। यहाँ मुझे लगता है कि अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है तो वहां पर आपको बहुत संयम से बात करनी है, बहुत शांति से चीजों को रिजॉल्व करना है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ज्यादा स्वभाव के अंदर मैचिंग नहीं हो पाएगा। और यहाँ कोई भी विवादित अवस्था को आप अवॉइड कीजिए। बाकी टेक्निकली आपके लिए अच्छा समय है। यहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो भी एक तरह से आप ले पाएंगे। एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर आप कोई भी काम को कर पाएंगे। यहाँ पर ट्रैवलिंग काफी अच्छा लाभ देती हुई मुझे नजर आती है। ट्रैवलिंग से आपको काफी अच्छा लाभ होगा। शुरू के 10 दिन तक मुझे लगता है ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा लाभ है। और एक ही चीज है कि इनिशिएटिव, कोई भी स्थान परिवर्तन कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। आपको काफी हद तक ट्रैवल भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र है 13 तारीख तक।
17 तारीख के बाद सूर्य आएंगे यहाँ पर नीचस्थ, बाकी बुध यहाँ पर रहेंगे 10 तारीख के बाद। तो 10 से लेकर 13 तक का समय बहुत अच्छा है। अगर प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करने हो तो बेस्ट है। प्रॉपर्टी के रिनोवेशंस के लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र यहाँ पर रहेंगे तो आपके अंदर एक शुरू के 13 दिन का समय ऐसा है कि काफी लग्जरी ओरिएंटेड थॉट्स रहेंगे आपके। आपको लग्जरी के प्रति आकर्षण रहेगा, सुंदर चीजों के प्रति आकर्षण रहेगा। और मंगल का दृष्टि संबंध 20 तारीख के बाद यहाँ पर पड़ता है, तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में 20 तारीख के बाद आप बहुत अच्छे से एक्टिवेट होकर कार्य कर पाएंगे। और काफी खर्च आपका प्रॉपर्टी के पीछे होगा या प्रॉपर्टी के अंदर रिनोवेशंस के पीछे होगा। अपने खर्चों को थोड़ा नियंत्रित करके कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा व्यक्ति को लग्जरी ओरिएंटेड बनाते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत चीजों के प्रति व्यक्ति का आकर्षण रहता है। तो यहाँ पर एक चीज है कि कैलकुलेटिव होकर काम करना है। और यहाँ मदरलैंड से कनेक्टेड प्रॉपर्टी में काफी अच्छे लाभ होंगे। और सूर्य यहाँ पर नीचस्थ आने की वजह से मैं कह रही हूँ कि 17 तारीख के बाद जिनके भी हार्ट से संबंधित समस्या है उनको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव का स्वामी मंगल बनकर पहले 12th हाउस में और बाद में लग्न के अंदर नीचस्थ है। तो जो भी फॉरेन जाकर या विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं और मेडिकल के स्टूडेंट है या आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट है, तो उनके लिए मुझे लगता है कि शुरू के 19 दिन का समय बहुत ही फायदे कारक रहेगा। और 13 से लेके 19 तक का समय तो बहुत ही अच्छा है कि जहां पर टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि जो भी फाइल कर रहे हैं, विदेश से कनेक्टेड फाइल कर रहे हैं, उसमें उनको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि सबसे ज्यादा लाभ यहाँ पर मेडिकल में और आईटी क्षेत्र के छात्र को होगा। और 20 तारीख के बाद मेडिकल के छात्रों के लिए तो और भी ज्यादा, जो लोग स्पेशली डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। बाकी दूसरे जो फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहूंगी कि रिलेशनशिप के अंदर भटकाव में मत पड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र आ रहे हैं 13 तारीख के बाद। ये काफी लव रिलेशनशिप और यहाँ बहुत ही रिलेशनशिप ओरिएंटेड समय है। आपके मन पर, आपके जीवन पर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हावी रहेगी। तो और ये एक ऐसा समय है कि जहां पर रिलेशनशिप में छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं, तो वहां पर बहुत मंगल लग्न के अंदर नीचस्थ आने की वजह से 20 तारीख के बाद रिलेशनशिप में झगड़े शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि ब्रेकअप की परिस्थितियां आ जाए। तो आपके स्वभाव की वजह से आपके संबंध को मत खो दीजिएगा। तो यहाँ संयम बना के रखना है। ज्यादातर यहाँ पर लव मैरिजेस, लव रिलेशनशिप, काफी हद तक ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में पूरे ही महीने हावी रहेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पहले तुला राशि के अंदर भी है और बाद में वृश्चिक राशि के अंदर है, जो सीक्रेटिव रिलेशनशिप की तरफ डिनोट करता है आपको बहुत ज्यादा। आप इसलिए एजुकेशन को बहुत, जो स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ पर आपको नुकसान होगा। स्पेशली 20 तारीख के बाद इस चीज का ध्यान रखिए, अपने पढ़ाई पे प्रॉपर फोकस करिएगा। एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उन लोगों को जो पोजीशनिंग है और स्पेशली जो शुक्र का पोजीशनिंग है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शुक्र आपके लाभ स्थान के स्वामी बनकर 13 तारीख के बाद आपको सफलता प्राप्त करवाएंगे। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है वो गुरु बनकर आपके लाभ स्थान में है, मगर वक्री है। तो यहाँ पर जिनके भी ब्लड प्रेशर से संबंधित और हार्ट से संबंधित समस्या है, उनको इस महीने ध्यान रखना है। 20 तारीख के बाद मुझे लगता है कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं शुरू होगी। और अगर यहाँ गुरु भी वक्रावस्था में आएंगे, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक, मुझे लगता है कि ये समय में अगर आप अपनी हेल्थ को अवॉइड करते हैं तो आपके लिए नुकसान कारक रहेगा। 1 से 2 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। और मुझे लगता है अगर सही समय पर आप बताते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। मगर मंगल लग्न के अंदर बहुत नीच के हैं, तो अपने ब्लड प्रेशर लेवल को बहुत कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। हो सके वहां तक प्राणायाम कीजिएगा।
यहाँ 6th हाउस की परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि लोन की परिस्थिति कहा जाए तो 20 तारीख के बाद आप कोई भी प्रकार की लोन की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं, मगर बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क के साथ, बहुत ही संयम के साथ, क्योंकि गुरु का वक्री भ्रमण है। बहुत बड़े लोन लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है बहुत फायदेमंद परिस्थिति नहीं है। तो बहुत कैलकुलेटिव, बहुत लिमिट में रहकर कार्य कीजिएगा। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस का स्वामी अष्टम भाव में शनि वक्र अवस्था में है। देखिए, जिनकी भी मैरिजेस नहीं हुई है, उस मैरिज फाइनलाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिलेस का सामना करना पड़ेगा। जो लव मैरिज करना चाहते हैं, जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि मोस्टली आपके दिमाग में रहेगा कि लव मैरिज की जाए, और यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मगर मंगल नीचस्थ होने की वजह से अगर आप घर पे बातचीत भी करते हैं या कहीं पर भी ऐसी परिस्थितियां हो, तो यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आपके और आपके लव रिलेशनशिप में कहीं पर भी 20 तारीख के बाद झगड़े होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, ब्रेकअप्स होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो हो सके तो ये मंगल नीचस्थ होने की वजह से अपनी रिलेशनशिप को अगर नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ आपके स्वभाव में शांति रखनी होगी। गृहस्थ जीवन के अंदर मुझे लगता है कि मंगल का दृष्टि संबंध होने की वजह से ईगो क्लैश रहेंगे। गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से परिस्थिति आप संभाल पाएंगे। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं कहूँ कि अगर आप अपने जो लाइफ पार्टनर है, पति पत्नी मिलकर अगर कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ मंगल का दृष्टि संबंध आपको बिजनेस में काफी अच्छी सफलता दिलवाएगा, मगर यहाँ पर एक चीज, अनुभव के बेस पर काम करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में शनि वक्र अवस्था में है। ये काफी हद तक मंत्र साधना में, तंत्र साधना में आपका इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि यहाँ जितना आप कहते हैं ना कि सरल मार्ग अपनाएंगे उतना बेहतर रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि शनि वक्री होने के कारण रिसर्च कर रहे हैं कोई भी प्रकार का, तो उसमें काफी अच्छी सफलता प्राप्त होती है, और स्पेशली मेडिकल और आईटी क्षेत्र के रिसर्च में। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश गुरु बनकर लाभ स्थान में वक्री हैं, यहाँ राहु स्थित है। देखिए, गुरु के वक्री होने की वजह से मैं कह सकती हूँ कि कहीं पर भी आप लाभ की बात की जाए तो भाग्य के सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ेंगे, मगर फिर भी जो इनकम है उसके अंदर थोड़े डिले हो सकते हैं, प्रमोशन में कुछ डिलेज हो सकते हैं। राहु यहाँ पर 9th हाउस के अंदर है, जो मेडिसिन क्षेत्र के अंदर और टीचिंग क्षेत्र के अंदर अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का स्वामी पहले 12th हाउस में और बाद में लग्न के अंदर। देखिए, दशमेश का लग्न में आना एक अच्छी परिस्थिति है, पोजीशन तो सही है, दशमेश का लग्न में आना बहुत अच्छी परिस्थिति होती है, जिससे आपको कोई अथॉरिटी दी जाएगी। आप कहीं पर जॉबलेस हैं तो आपको जॉब की प्राप्ति भी होगी, मगर आपको अपने स्वभाव के अंदर शांति रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पोजीशन मिलने के बाद आप उसका दुरुपयोग मत कीजिएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर जो कहते हैं ना कि मेडिसिन और स्पेशली डॉक्टर्स हैं, उनके लिए समय बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है 20 तारीख के बाद का। शुरू के 20 दिन का समय जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ मुझे लगता है कि विदेश से कनेक्टेड, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में या कहीं पर भी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं, शुरू के 20 दिन के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए फायदेकारक रहेगा। ट्रैवलिंग काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है वो शुक्र बनकर पहले 4th हाउस में, फिर आपके 5th हाउस में है, तो प्रॉपर्टी से बहुत लाभ है। प्रॉपर्टी, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी हो या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, यहाँ पर गुरु का वक्री भ्रमण एक तरह से लाभ में थोड़ा सा, या कॉन्टैक्ट्स के अंदर आपको थोड़े से डिलेज हो सकते हैं। कहीं पर भी आपके काम बन रहे होंगे तो शायद 5-7 दिन आपको आगे पीछे वेटिंग में रखा जाए।
तो संयम बना के रखिएगा। बाकी आपको प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा लाभ है, बच्चों को आप अपने काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अच्छे लाभ होंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो तृतीय स्थान में और फिर आपके चतुर्थ भाव में है। यहाँ पर एक चीज है कि अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी विवाद है तो यहाँ पर 10 तारीख के बाद की परिस्थिति ऐसी बनती है कि जहां पर विवाद क्रिएट हो, कोई कोर्ट केसेस हो, तो यहाँ मुझे लगता है कि मंगल का भी दृष्टि संबंध रहेगा, तो जहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी, प्रॉपर्टी से काफी अच्छा लाभ रहेगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि जिनके भी हार्ट संबंधित समस्याएं हैं उनको खास अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मंगल यहाँ पर 12th हाउस में 12 दिन शुरू के 19 दिन तक रहेंगे, तो मंगल का 12th हाउस के अंदर होना और ये परिस्थिति मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है। यहाँ पर शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर से आपको बचना है। ये महीना पूरा ही पहले 12th हाउस के अंदर मंगल है और फिर लग्न के अंदर है, और मुझे लगता है 20 तारीख के बाद अग्रेशन लेवल बहुत ज्यादा होगा, स्वभाव के अंदर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग अप्रोच, झगड़े, ये आपके स्वभाव में डेवलप होगा। तो आपको ज्यादा अपने आप पर वर्क करना है, क्योंकि कर्क लग्न वालों के लिए 20 तारीख के बाद अपने स्वभाव में संयम, शांति, क्योंकि 10th लॉर्ड बन के लग्न के अंदर मंगल रहेंगे तो अपॉर्चुनिटीज तो आएगी आपके पास, मगर अपॉर्चुनिटी आने के बाद उस चीज को कंट्रोल करना, अपनी परिस्थितियों को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना, खुद को कंट्रोल करना, हर परिस्थिति में कोई भी रिएक्शन एकदम से आपको नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत उतावलेपन में गलती करवाता है। तो 2 बार सोचकर फिर बोलिएगा, 2 बार सोचकर फिर डिसीजन लीजिएगा, किसी की सलाह लेकर कार्य कीजिएगा 20 तारीख के बाद, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।